नमस्कार दोस्तों। आज हमारी क्लास रहेगी अनुपात समानुपात के ऊपर, पार्ट 3 रहेगा ये। और ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा अनुपात समानुपात का। यानी हम ज़्यादातर 3 क्लास में एक चैप्टर खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, हम 3 क्लास में क्या कर रहे होंगे, एक चैप्टर खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम। और आज हम आपको बता दें आज हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यानी हमारे ये 2 टाइप बचे हुए थे, आज हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले हम उसे डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 100 रुपये, ठीक है, और इसे मुझे ए और बी में किस रेशियो में बांटना है, 2:3 के रेशियो में बांटना है। ठीक है, यानी ए को तो मिलना चाहिए 2 रुपया और बी को कितना मिलना चाहिए, 3 रुपया। हमें इस अनुपात में बांटना है इसे। ठीक है, तो हम इसको कैसे बांट सकते हैं? ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, देखिए ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हम देखते हैं अनुपाती योग। ठीक है, अब ये अनुपाती योग क्या होता है? दोनों अनुपातों के योग को हम क्या नाम देते हैं, अनुपाती योग कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं अनुपाती योग, तो अनुपाती योग क्या होगा, यहां से 2 लिया और यहां से हमने क्या लिया, 3 लिया। यानी इन दोनों को जोड़ने पर जो हमारा प्राप्त होगा वो क्या होगा, अनुपाती योग होगा। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, यूनिट से। यानी इसका कितना भाग है, 2 यूनिट, इसका कितना भाग है, 3 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया, 5 यूनिट। एक आप चीज ध्यान रखोगे, जो ये अनुपाती योग होता है वो टोटल के बराबर होता है, कुल के बराबर। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 5 यूनिट बराबर किसके होगा, 100 के होगा, 100 रुपए के बराबर। ठीक है, यानी 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। तो आप बता सकते हो क्या 1 यूनिट किसके बराबर, 1 यूनिट किसके बराबर, ये 5 इसमें भाग करेगा कितनी बार, 20 बार। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना है, 20। अगर 1 यूनिट का मान 20 आया है, हमें ए और बी में इसे बांटना कैसे, हमें बांटना है 2:3। ठीक है, हमें बांटना है 2:3 में। तो आप देखोगे 1 यूनिट का मान 20 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान हो जाएगा 40 और 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान हो जाएगा 60। यानी ये ए का रुपया और ये बी का रुपया। ठीक है, इस प्रकार हम निकालते हैं। अब ये पूछ सकता है कि ए का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा क्या है। ए का हिस्सा हो गया 40 और बी का हिस्सा हो गया 60। इसमें ये एक और चीज पूछ सकता है कि ए और बी में कितने का अंतर है, यानी ए और बी में अंतर कितने का है। ठीक है, तो इनके बीच में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, 20 रुपए का। ठीक है, इनके बीच में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। अच्छा, हम इस अंतर को डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो ध्यान रखना। जैसे कि मैं बात करूं, हमारा एक का मान कितना आया है, एक का मान आया है 20। ठीक है, और यहाँ पे अनुपात हमारा कितना है, ये। आप एक काम करिए, जो ये अनुपात है इसी का अंतर निकालिए। इसका अंतर कितना हो गया, एक। 1 यूनिट का मान 20 है, तो यहाँ भी 1 है, इसका भी मान कितना होगा, 20। अगर मैं इसका अनुपात निकालना चाहूँ तो कितना होगा, 20 होगा। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं और यहीं से हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज थोड़ा सा लेवल अप होगा, हल्का सा। ठीक है, और अनुपात समानुपात, एक चीज ध्यान रखना, अनुपात समानुपात तुम्हारे पूरे मैथ में लगता है। यानी पूरी मैथ को तुम अनुपात समानुपात के ऊपर कर सकते हो आराम से। ठीक है, अगर आपने ये अच्छी तरह समझा है तो मैथ में कुछ नहीं। ठीक, चलिए जैसे कि मैं बात करूं, क्वेश्चन है मेरा कि 900 रुपए को ए बी सी में 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, इस अनुपात में बांटा गया। आपको बताना है ए और सी के हिस्से का अंतर क्या है, यानी हमें ए और सी के हिस्से का अंतर बताना है। तो एक तो आपके पास वही तरीका है, सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, अनुपाती योग निकाल लो। अनुपाती योग जो होता है वो क्या होता है, ये यानी इस अनुपात का योग, और इस अनुपात का योग कितना आया, 15 यूनिट।
ठीक है। यानी ये 15 यूनिट जो है, ये 15 यूनिट जो है, ये किसके मैंने बताया था कि जो ये टोटल अनुपाती योग होता है वो कुल के बराबर होता है, यानी टोटल पैसे के बराबर होता है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 900, यानी ये 15 यूनिट किसके बराबर होंगे 900 के बराबर। अगर 15 का मान 900 है तो बता सकते हो एक का मान कितना आएगा, यानी एक यूनिट का मान कितना आएगा, एक यूनिट का मान आएगा आप कहोगे 60, 15 छिक्के 60, ठीक है। यानी एक यूनिट का हमारा मान कितना आया 60, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये पैसा बांटना है। कैसे बांटना है, किस अनुपात में बांटना है, ए को मिले कितना मिले, ए को मिले, ए को कितना मिले 4 के अनुपात में, बी को कितना मिला 5 के अनुपात में, और सी को कितना मिला 6 के अनुपात में, ठीक है। एक यूनिट का मान 60 है तो आप बता सकते हो 4 का कितना होगा, 5 का कितना होगा और 6 का कितना होगा, बता सकते हैं कैसे बात। 6 छंगे 36, इसका कितना हो गया 360, ये कितना हो जाएगा 300, यानी 5 छक्के 30, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4 छक्के 24, ठीक है। यानी ए को 240 मिला, बी को कितना मिला 300 मिला, और सी को कितना मिला 360 मिला, ठीक है। ये है हमारा क्लियर। अब आपको यहाँ पे पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कि भाई हमें सी और ए का, यानी ए और सी का हमें अंतर बताना है। तो बता सकते हो ए और सी को, ए को कितना मिला है 240, सी को कितना मिला है 360, घटा दो इसमें से, यानी 360 में से 240 घटाओ, कितने बचेंगे 120, कितने बचेंगे 120, यानी 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इसको आप अलग से भी कर सकते थे, जैसे कि अगर हम बात करें शॉर्ट में, कैसे 6:4:5:6, इस अनुपात में भी पैसा किस अनुपात में, इस अनुपात में, ठीक है। हमें ए और सी का अंतर पूछा है, ए और सी का अंतर यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। एक का मान, एक यूनिट का मान कितना है हमारा 60, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान कितना हो जाएगा 120, ये इसमें गुणा करेगा कितना आ जाएगा 120, यानी हम इसको इस प्रकार निकाल सकते हैं, हमें ये करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए आगे हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखिएगा अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला है हमारा कोई धनराशि, चौथा है कोई, सॉरी चौथा नहीं क्वेश्चन है, कोई धनराशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई कि उनका अनुपात कितना है 3:5:7 है, 3:5:7 है, यानी P को 3 मिला, Q को 5 मिला और R को 7 मिला। आपसे पूछा है यदि Q का भाग कितना है 1500 रुपये है, 1500 रुपये है, तो P, तो आपको बताना है P और R के बीच का अंतर। तो आपको P और R के बीच का अंतर बताना है, यानी P को रुपया कितना मिला, R को कितना मिला, उनके बीच का अंतर निकाल देना, वही आपका आंसर होगा। जैसे कि हम बात करें, इसका क्या होगा कि हमें पता है P, Q और R इनके बीच में पैसा बांटा गया है किस अनुपात में, 3:5:7 में, इस अनुपात में बांटा गया, ठीक है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि Q का भाग 1500 रुपये है, यानी हमारे अनुसार अगर हम अनुपात में देखें, अनुपात में कितना है, Q का भाग 5 है भाई, यानी Q का भाग कितना है अनुपात में 5 यूनिट, तो ये 5 यूनिट किसके बराबर होगा, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1500, किसके बराबर होगा 1500 रुपये के बराबर होगा। क्या मैं एक यूनिट का यहाँ से मान निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। कितना, एक यूनिट का मान कितना है यार 300, 5 से 15 कटेगा 3 बार, तो कितना आ जाएगा 300। अब एक यूनिट का मान 300 आया है, ठीक है। या तो आप ऐसे करिए कि P का मान निकालिए फिर Q का निकालिए, P का निकालो पहले फिर Q का निकालो, फिर उन दोनों का अंतर निकालो। जैसे कि P का कितना है 3 यूनिट, अगर एक का मान 30 है तो 3 का मान कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा, ये आ गया P का, ठीक है। अगर मैं R की भी बात करूं, R का कितना है 7 है,
r का कितना है 7, एक यूनिट का मान कितना है 300, तो 7 का कितना आएगा, 7 का आएगा 2100। और हमें इनका अंतर बताना है, हमें इनका क्या बताना है, हमें इनका अंतर बताना है। तो अंतर इसका कितना आ जाएगा बताइए, अंतर इसका कितना आ जाएगा 1200। आप कहोगे कि 1200 आ गया अंतर, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है। लेकिन हमें ये ऐसे नहीं करना था। अगर आपको एग्जाम में, अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो आपको ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप इसको कैसे करते, आप लोग आराम से इसको इस प्रकार कर सकते थे कि एक यूनिट का मान कितना आया है 300, भाई हमें P और R के बीच का अंतर बताना है ना। एक बात बताइए, इनके बीच का अनुपात कितना है, 3:7 यही है ना, 3 ये रहा 7 ये रहा। इनमें अंतर कितने का है, इनमें अंतर कितने का है, इनमें अंतर है 4 का, ठीक है। अगर एक का मान 300 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 का मान हो जाएगा 1200, ठीक है। ये है आपका आंसर। आपको इस प्रकार करना है पेपर में, जिससे कि छोटे से छोटा हो जाए और आपको भी कोई दिक्कत ना हो, टाइम भी आपका बचे, ठीक है। और एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में सबसे बड़ी बात होती है टाइम। एसएससी जीडी में आप टाइम मैनेज कर लोगे, लेकिन अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो उसमें टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन उसमें करने होते हैं, कितने टाइम में, 2 घंटे में, ठीक है, 120 मिनट में, क्लियर। जबकि एसएससी जीडी में 100 क्वेश्चन करने होते हैं 90 मिनट में, ठीक। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखना 53 रुपए को, 53 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 8 रुपए अधिक मिले, सी से 8 रुपए अधिक मिले। आपको बताना है ए बी सी के हिस्सों का अनुपात क्या है, अनुपात क्या है। यानी इस बार तुम्हें इसमें अनुपात नहीं दिया है और अनुपात इसमें पूछा है, ठीक है। अनुपात इसमें आपको नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि इसने अनुपात पूछा हुआ है, ठीक है। अभी तक आप देख रहे थे पिछले क्वेश्चनों में कि हम अनुपात निकाल रहे थे, यानी हम अनुपात से उनका हिस्सा निकाल रहे थे। इस बार इसने हिस्सा दिया है, आपको अनुपात पूछा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, आपको ये 3 लोग दिए हैं ए बी सी, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ये मान लेना आधा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। आधा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पर, और बाकी का आधा तो फ्रैक्चर होता है, उसे तो कोई भी कर लेता है, ठीक है। देखोगे इसको, ये कह रहा है कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिले, ए को बी से 7 रुपए अधिक मिले और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिले। यानी इसमें जो आधार बनाया जा रहा है वो सी को बनाया जा रहा है। मैंने माना कि सी को x रुपया मिला, ठीक है, तो बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलेंगे, यानी बी का हिस्सा क्या होगा, इतना होगा x + 8। अगर सी को x मिला है तो बी को बी 8 रुपए अधिक लेके जाएगा, यानी x + 8। और ए क्या काम कर रहा है, ए कर रहा है कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिले, यानी इससे 7 रुपए अधिक मिले, तो इसका क्या मान हो जाएगा, इसका ये मान हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं देखूं ए का मान कितना हो गया x + 8 और 7 15, ठीक है, और बी का हमारा मान कितना हो गया x + 8 और सी का हमारा मान कितना हो गया x, ठीक है, x। अब एक बात बताइए, ये जो है ये टोटल रुपया इसमें इनमें बट गया या नहीं। अगर मैं इन सबको जोड़ लूं तो ये टोटल के बराबर होगा या नहीं होगा, आप कहोगे होगा। टोटल हमारा कितना है 53, यानी x + 15 प्लस x + 8 प्लस x, ये किसके बराबर होगा, 53 के बराबर होगा। इनको जोड़ लीजिए, x क्या हो जाएगा 3x प्लस 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23 बराबर 53। ये 23 इधर जाएगा, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा 53 - 23। 3x बराबर कितना हो गया 30, क्लियर है। यानी x बराबर हमारा कितना आ गया 10, ठीक है। x का मान 10 है, x का मान 10 है, क्लियर है।
अगर x का मान 10 आया है तो x प्लस 15 का मान कितना होगा, x प्लस 15 का मान कितना होगा, x का मान पुट कर दीजिए, कितना होगा 10 प्लस 15, यहाँ पे कितना होगा 10 प्लस 8, यहाँ पे कितना होगा 10, यानी a का तो मान आया 10, b का कितना आया 18 और c का कितना आया, सॉरी c का कितना आया 10, b का कितना आया 18 और a का कितना आएगा 25। ठीक है, हमें इनका क्या बताना है, अनुपात बताना है। अनुपात लगा दीजिए। क्या ये किसी एक संख्या से कट रहे हैं, नहीं कट रहे, क्योंकि ये सब अलग अलग है, अर्थात आपका आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा। बताइए समझ में आया या नहीं, आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो रिपीट करके इसको देख लेना। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो भाई थोड़ा लाइक शेयर भी कर दिया करो, हैं, और सब्सक्राइब तो तुम्हें करना ही है। ठीक, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 170 रुपए को 170 रुपए को एबीसी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया। क्लियर, इसके अनुपात में इसको बांटा जा रहा है। ठीक है, पर गलती से इसको 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। ठीक है, आपको बताना है किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना हुआ, किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना हुआ, ये आपको बताना है। यानी किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितने रुपए का हुआ, ये दोनों आपको बताना है। ठीक है, देखिए अगर आप इसको कर रहे हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत खिंच जाता है। अगर आपको ये करना है तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए और तब उस क्वेश्चन का आंसर अपनी तरफ से निकालो और अपनी तरफ से निकालने पर तब उसे चलाओ वीडियो। ठीक है, अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं यहाँ पे करवा लूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्लियर। चलिए, हमारा है 170 रुपए को किस अनुपात में बांटा गया, इस अनुपात में बांटा गया। क्या कभी भिन्न में अनुपात रह सकता है? मैंने आपको अनुपात पढ़ाया है, जब भी ये भिन्न में अनुपात होता है तो हम इसे सिंपल करते हैं। किस प्रकार करते हैं कि आपको पता है ए को मिला 1/2 अनुपात, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। बी को कितना मिला, बी को मिला 1/3 और सी को कितना मिला 1/4। जब भी अनुपात भिन्न में हो तो हम क्या करते हैं, नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इनका आया, एलसीएम कितना आया 12, एलसीएम कितना आया 12। जो भी एलसीएम आए उसका ऊपर गुणा कर दो, जो भी एलसीएम आए उसका ऊपर गुणा कर दो। इससे ये गया 3 बार, ठीक है, इससे ये गया 4 बार 12, इससे ये जाएगा 6 बार। यानी ए का मान कितना आया 6, बी का मान कितना आया 4 और सी का कितना आया 3 आया। आया कि नहीं, आ गया। यानी इस अनुपात में इन्होंने बांटा था पहले, लेकिन गलती से किस अनुपात में बट गया, 2:3:4। तो किसको लाभ हुआ और कितना हुआ, हमें ये निकालना है। ठीक है, एक बात बताइए, इन सब का अनुपाती योग कितना आया है? अनुपाती योग मैंने आपको बताया था, अनुपाती योग टोटल के बराबर होता है। इन सब का अनुपाती योग कितना आया, 13 यूनिट आई। ठीक है, यानी जो ये 13 यूनिट है ये किसके बराबर होगी, ये होगी 117 के बराबर। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर बता सकते हो, इससे ये कटा कितनी बार, 9 बार। 1 यूनिट किसके बराबर, 9 के बराबर। ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया, ए का हम देखेंगे ए का मान कितना हो जाएगा, ए का यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए, बी और सी। ए का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 9 है, तो 6 यूनिट का मान 9 छिक्के 54, यानी 9 का गुणा कर देंगे, इसमें गुणा 9, इसमें भी गुणा 9 और इसमें भी गुणा 9। बी का कितना आ जाएगा, 9 दूनी 9 चौके 36 और सी का कितना आ जाएगा, 9 तिये 27। आ जाएगा या नहीं आएगा, आ गया। ये आ गया हमारा सही अनुपात। यानी हमें इस ऐसे बांटना था, इसको, इन रुपयों को हमें इस प्रकार बांटना था, लेकिन हमने बांट कैसे दिया है, गलती से ऐसे। ठीक है, इनका भी निकाल लेते हैं। इनका अनुपाती योग कितना आएगा, अनुपाती योग अगर मैं देखूं तो कितना आएगा, 9, यानी 9 यूनिट आई।
9 यूनिट। और जो ये 9 यूनिट है ये किसके बराबर होगी, ये 9 यूनिट बराबर होगी टोटल के। और टोटल कितना है हमारा 170 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा कितना आएगा भाई, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 13। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 13, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए का मान, बी का मान और सी का मान। ए को 2 रुपए मिले, ठीक है, 2 यूनिट पैसा मिला, 1 यूनिट का मान है 13, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 26, ठीक है। 1 यूनिट का मान है 13, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 39 39, ठीक है। 1 यूनिट का मान है 13, तो 4 का कितना हो गया 13 चौके 52, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमें इस ऐसे बांटना था पैसों को, हम बांट ऐसे रहे, अब बताओ इसमें से किसको ज्यादा लाभ हो रहा है। तो आप देख रहे हो किसको ज्यादा लाभ हो रहा है, बी को लाभ हुआ है 3 रुपए का, ए तो हमारा माइनस में गया, ए को तो हानि हो गई। बी को लाभ हो रहा है 3 रुपए का, लेकिन सबसे ज्यादा किसको हो रहा है, सी को हो रहा है लाभ, यानी सी को लाभ होगा। और कितने रुपए का, कितने रुपए का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 25 रुपए का। कितने रुपए का 25 रुपए का, ठीक है। सी को हुआ और कितने रुपए का 25 रुपए का लाभ, ठीक है। सी को होगा लेकिन कितने रुपए का होगा, 25 रुपए का लाभ होगा। क्लियर है, कोई परेशानी दिक्कत, चलिए आगे हम चलते हैं। थोड़ी चिड़िया वगैरह चहचहा रही है तो दिक्कत नहीं लोगे, आराम से क्लास को करोगे, ठीक है। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि ए की आमदनी का, आमदनी मीन्स आय, आमदनी का 35%, बी की आमदनी के, बी की आमदनी के 25% के बराबर है, के बराबर है, तो उनकी आमदनी का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। बोर्ड मास का मैंने आपको नियम पढ़ाया था, बोर्ड मास के नियम में जो बी ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का, की और के। हम जब भी हम का, की और के देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी जगह पर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, ये आपको पता है, गुणा लगाते हैं ना। तो ये कितना होगा, ए की आमदनी का आ गया, का 35%, कितना 35%, बी की आमदनी के आ गया, कितने परसेंट 25%, के क्या है बराबर है, यानी ये दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। अब आप इसे सिंपल कर लीजिए, कैसे, इससे परसेंट से परसेंट गया, ठीक है, परसेंट से परसेंट गया, 5 से काट लो, 5 से ये 5 बार और 5 से ये 7 बार, यानी ये हो जाएगा 7a बराबर ये कितना हो जाएगा 5b, ठीक है, 5b। क्लियर है, इनका आप एलसीएम ले सकते हो, नहीं तो इसको डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट इसको कैसे करोगे, एलसीएम करके लेके इसे कैसे करोगे, एलसीएम इनका कितना आ गया 35, ठीक है, 35 आ गया ना, 7 से 35 कट रहा है 5 बार, अनुपात 5 से 35 कट रहा है कितनी बार 7 बार, ये आपका क्या होगा आंसर। क्योंकि कभी भी हमारा अनुपात किसके साथ नहीं आ सकता है, लेटरों के साथ नहीं आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे में हम इसको एलसीएम लेके कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना तो वैसे कर लो, यानी ए 7a बराबर कितना है 5b, ठीक है। संख्याओं को एक तरफ लेके आओ, अक्षरों को एक तरफ लेके आओ, इसको अगर मैं इस तरफ लेके जाऊं, इसको मैं इस तरफ लेके जाऊं, ठीक है, इसको मैं इस तरफ लेके जाऊं 7 को, तो ए कहां बी कहां पहुंच जाएगा, इसके नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुणा में भाग में चला जाएगा पक्षांतर करने पर। यहाँ पे क्या होगा 5/7, ठीक है, कितना हो जाएगा 5/7, यानी ए अनुपात बी कितना आ गया 5/7। क्लियर, क्लियर, कोई डाउट। चलिए आगे हम देखते हैं, बस 4-5 क्वेश्चन हो गए, ज्यादा नहीं, ठीक है, इनको देख लेते हैं। चलिए अगला है 92 क्यों क्वेश्चन है अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं ABC के मासिक वेतन का अनुपात कितना है, इनके अनुपात
इनका अनुपात अनुपात है 2:3:5, इतना है, ठीक है, इतना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, तो आपको बताना है बी का वार्षिक वेतन कितना है, वार्षिक वेतन कितना है। क्वेश्चन को केयरफुली होके आराम से पढ़ना, वीडियो रोक के, क्योंकि अगर हम इसको आराम से नहीं पढ़ेंगे तो ये हमारा 100% गलत होगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा ए बी और सी, इनके मासिक वेतन का हमें अनुपात दिया है 2:3:5, ठीक है। बोल रहा है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। एक बात बताओगे कि अनुपात में कितनी अधिक है, अनुपात में कितनी अधिक है, यानी सी का वेतन बी के वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट, यानी अनुपात के हिसाब से कितना आ गया, 3 यूनिट अधिक है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 1200, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा, इससे ये कटा, कितना आ गया, 400। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 400 आ गया, ठीक है। हमें क्या पूछा है, बी का वार्षिक वेतन पूछा है, ठीक है। एक बात बताइए, बी का मासिक वेतन कितना है, 3, ठीक है। 1 यूनिट का मान 400 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का मान इतना हो जाएगा या नहीं होगा, हो जाएगा ना। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे तुम्हें दिया है मासिक वेतन, पूछ रहा है वो वार्षिक वेतन, और वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें 12 की गुणे और करेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 गुणे 12, यानी कितना हो जाएगा, 144 बटे 4400, 14400, ठीक है। यानी 14,400 क्या हो गया, ये हो गया बी का मासिक वेतन। किसका वार्षिक वेतन, बी का वार्षिक वेतन, मासिक वेतन नहीं वार्षिक, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लिखना पी और क्यू, क्वेश्चन है पी और क्यू की आय का अनुपात, यानी जो वो कमाते हैं 3:4 है, तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, यदि इनमें से प्रत्येक 400 रुपये बचाता है, 400 रुपये बचाता है, इनमें से प्रत्येक 400 नहीं 6,000 रुपये बचाता है, 6,000 रुपये बचाता है, तो पी की आय क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। आय होती है जो वो कमाते हैं महीने पर, ठीक है, जो वो कमाते हैं, यानी आय का मतलब ये समझ सकते हो सैलरी, ठीक है। और व्यय का मतलब होता है उनका खर्च, ठीक है, व्यय का मतलब होता है उनका खर्च। एक यहाँ पे चीज ध्यान रखना, आय जो होती है, आय वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है व्यय प्लस बचत की, व्यय प्लस बचत की, इसके बराबर होती है आय, ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर आय में से मैं व्यय को मैं घटा दूं तो मेरी बचत निकल आएगी, कह सकता हूं मैं। यानी मैं ये कह सकता हूं बचत बराबर कितना हो जाएगा, आय माइनस व्यय, हो जाएगा या नहीं होगा, हो जाएगा ना, बस हमें यही करना है, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पे तुम्हें 2 लोग दिए हैं ए और बी, ठीक है। इसकी ए और बी की आय कितनी है और व्यय कितना है, ए और बी की आय कितनी है तुम्हारी 3:4, और व्यय कितना है इनका 2:3। मैं बचत इनकी निकाल सकता हूँ, यानी आय में से मैं व्यय को घटाऊंगा, बचत निकल आएगी, आय में से व्यय को घटाऊंगा, बचत निकल आएगी, ठीक है। क्या ये दोनों बराबर हैं आपस में, बिल्कुल बराबर है, एक एक हो रहा है, ठीक है। यदि उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये बचाता है, ठीक है, यानी
1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा 6000। भाई देखो क्वेश्चन के अनुसार 6000 रुपये बचा रहा था वो, लेकिन हमारे अनुसार कितना बचा रहा है 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 6000 रुपये। हमें पी की आय पूछी है, तो पी और क्यू है क्या, ए और बी नहीं है, पी और क्यू है, पी और क्यू। ठीक है, हमें पी की आय बतानी है, तो पी की आय कितनी है 3, तो 3 का मान बता दो, 3 यूनिट का मान, 3 यूनिट का मान कितना, ये इसमें गुणा करेगा कितना आ जाएगा 6 दिए 18,000 रुपये। 18,000 रुपये क्या हो गई पी की आय हो गई। 18,000 रुपये क्या हो जाएगी पी की आय हो जाएगी। कोई परेशानी? ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन और हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है, 5:4 है। ठीक है, 5:4 है, और उनके व्यय का अनुपात, व्यय मीन्स खर्च का अनुपात कितना दिया है तुम्हें 3:4 दिया, 3:2 दिया है, 3:2। ठीक है, 3:2 है, 3:2 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाते हैं, दोनों 800 रुपये बचाते हैं। ठीक है, दोनों 800 रुपये बचाते हैं, तो एक की आय क्या है, तो एक ही आय क्या है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका आप जवाब दोगे आराम से। ठीक है, आराम से इसका जवाब दो। ठीक है, देखो आपको दिया गया है ए और बी की आय का अनुपात, आय और व्यय का अनुपात। आय कितनी है 5:4, जो व्यय है वो कितना है 3:2। ठीक है, यानी मैं बचत निकाल सकता हूँ, बचत कितना हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी कितनी होगी, इसकी भी 2 होगी। ये कह रहे हैं वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाते हैं, यानी ये भी 800 बचाता है और ये भी 800 बचाता है, लेकिन हमारे अनुसार कितना बचा रहा है 2 यूनिट, 2 यूनिट ही तो बचा रहा है, यानी ये 2 यूनिट किसके बराबर होगा 800 के बराबर होगा। अगर 2 यूनिट 800 के बराबर है, हमें एक ही आय पूछी है, एक ही आय का मान कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान निकाल दो आप। 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, ये इसमें गुणा करेगा, ये इसमें भाग करेगा, या फिर एक काम करिए ऐसे करिए कि 2 यूनिट, 1 यूनिट कितने, 1 यूनिट कितने के बराबर 400 के बराबर होगी या नहीं होगी ना, तो 5 यूनिट किसके बराबर, 5 यूनिट हो जाएगी 2000 रुपये के बराबर हो जाएगी या नहीं, यानी ये इसमें गुणा करेगा। ठीक है, 2000 रुपये के बराबर हो गई, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, अगली हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखिएगा, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो 5900 यानी 6900 रुपए की राशि को ABC में इस प्रकार बांटा गया, ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A और B को 3:4 के अनुपात में, 4 के अनुपात में रकम मिली व B और C को 5:6 के अनुपात में रकम मिली ना। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला है हमारा, आपको बताना है बी को कितने रुपए मिली, तो बी को कितने रुपए मिली, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये बताइए आप। चलिए देखते हैं इसको। इसने कहा है कि ए और बी का अनुपात कितना है, ए और बी का अनुपात है 3:4,
और बी और सी का अनुपात क्या है, बी और सी का अनुपात है 5:6। तो ये तो वही हो गया ना, ए बी सी का आप मान निकाल लो, या तो उल्टी एन लगाओ या फिर वैसे कर लो, बात आएगी वही वही हो जाएगा। 3×5 = 15 अनुपात 4×5 बी, सॉरी, ठीक है, ये है वो, यानी ये ए का अनुपात, ये बी का और ये सी का, ठीक है, ए बी सी का ये हो गया। ठीक, अब हमें इतना रुपया बांटना है, इनका अनुपाती योग कितना आ जाएगा, अनुपाती योग ये टोटल के ये बराबर होता है अनुपाती योग आ जाएगा हमारा 4 और 5 9, और ये 2 2 और 1 कितना हो जाएगा 5, 59, यानी 59 यूनिट इतना अनुपाती योग आ गया। ये 59 यूनिट जो है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 5900 के, यानी टोटल रुपए के बराबर। ठीक है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, एक यूनिट का मान आ जाएगा भाई तुम्हारा कितना आ जाएगा 100 रुपए। एक यूनिट का मान 100 रुपए आ जाएगा। तो हमें बताना क्या है, हमें बी को कितने रुपए मिले ये बताना है। अच्छा, कितने यूनिट मिला है, 20 यूनिट बी को। एक यूनिट का मान 100 है, तो 20 का मान कितना आ जाएगा, 20 यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा 2000 रुपए। क्लियर, 2000 रुपए आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आज का हमारे एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, उसे आप करिए, बताइएगा। लिखो 1050 रुपए को पी क्यू आर के बीच बांटा गया यदि यदि P का भाग Q तथा R के संयुक्त भाग का 2/5 हो तो P को कितना रुपया मिला, ये बताना है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यहां से पढ़ना, यहां से ये, यानी P का जो भाग है वो Q और R के संयुक्त में होता है जोड़। ठीक है, इनके जोड़ का कितना है 2/5 है, यानी P और ये दोनों बराबर होंगे आपस में, होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना बराबर, आराम से होंगे। अगर हम यहाँ से देखें तो ABC जो ये लेटर है इनको एक तरफ लेके आओ, अगर ये गुणा में तो नीचे भाग में चला जाएगा, यानी P बटे कितना आ जाएगा Q प्लस R बराबर कितने के हो गया, ये बराबर हो गया 2/5 के। ठीक है, अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल हमारा कितना यहाँ बन रहा है 7 यूनिट। ठीक है, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1050, कितना दिया है 1050 दिया है। क्या मैं यहाँ से एक यूनिट का मान निकाल सकता हूँ, एक यूनिट का मान हमारा कितना आ जाएगा, एक यूनिट का मान आ जाएगा 150। एक यूनिट का मान 150 है, तो हमें P का मान बताना है। P का मान कितना है 2, यानी एक का मान अगर 150 है तो 2 का मान कितना होगा, 2 यूनिट का मान, हमें यही तो हमें बताना है। इनका गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 300 रुपए, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फैलाइए अपने दोस्तों में। क्लियर है, किसी और का भी भला हो जाएगा। और मैं ऐसे ही रोजाना अब लाता रहूंगा, क्योंकि कुछ दिक्कतें हो गई थी बीच में, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो होगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखते हैं। SSC GD से पहले हमने सोचा है कि हम रिवीजन करवा दें सबका, जितने भी हमारे चैप्टर हैं उन सबका हम रिवीजन करवा दें। ठीक है, और SSC GD में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ऊपर नहीं पूछे जाते। अगर इससे ऊपर आप जाओगे तो भैया फिर तो SI की तैयारी करो आराम से। ठीक है, PCS वगैरह की तैयारी करो, हमारी लाइन में लगो, तब होगा। क्लियर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखते हैं। चलिए, नमस्कार।